माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स का वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा। इसके ऑथर हैं हर्ष मंदिर। अब ये जो चैप्टर है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड चैप्टर है जो उड़ीसा के बारे में है। इसमें 1999 की बात कही गई है जब उड़ीसा में बहुत ही भयानक साइक्लोन आया था। तो इस स्टोरी के अंदर हर्ष मंदिर ने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करा है जब उड़ीसा के अंदर अक्टूबर 1999 के अंदर बहुत ही भयानक साइक्लोन आया था जिसके अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग जो थे वो बेघर हो चुके थे। तो ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो 19 साल का है, प्रशांत जो था वो अपने फ्रेंड के घर गया होता है एरसमा में। कब गया होता है? 27 अक्टूबर 1999 को। उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल बाद वो वहां पे गया था। शाम को ही वहां पे क्या होता है, एक सुपर स्टॉर्म आता है विद अ हैवी रेन। मतलब कि इतना भयानक तूफान आता है, इतना भयानक स्टॉर्म आता है जिसके अंदर बहुत ही डार्कनेस होती है। वो जो था पूरा बहुत ही हैवी रेन से भरा हुआ होता है। जो ट्रीज थे वो भी गिर जाते हैं उसमें। इतना भयंकर तूफान होता है। जितना भी पानी था वो उसके फ्रेंड के घर में आ जाता है। जो स्पीड थी विंड की वो थी 350 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ जो था वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी वो क्या करते हैं, छत पे चले जाते हैं। और प्रशांत जो था वो बहुत ही शॉक हो जाता है देख के, क्योंकि जो वाटर की शीट है, या वाटर की शीट क्या है, मतलब कि ऐसा था कि पूरा जितना भी इलाका था, जितने भी घर उसे दिख रहे थे, सारे पानी के अंदर दिख रहे थे क्योंकि वो पानी इतना बढ़ चुका था। तो जो कोकोनट के ट्री थे वो प्रशांत के फ्रेंड्स के हाउस के पास गिर चुके थे। इट टेंडर्स कोकोनट्स केप्ट देम अलाइव फॉर सेवरल डेज। मतलब उन्होंने किस तरीके से सरवाइव किया, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ जो कोकोनट के पेड़ गिरे थे उन्हीं से उन्होंने कोकोनट का पानी जो था पी के गुजारा किया था अपना। उन्हें 2 दिन तक वो रूफ टॉप पर ही बैठा रहा उसके फ्रेंड की फैमिली के साथ। वो लोग जो थे एक तरह से उन्हें बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि जो पानी था वो बहुत ही कोल्ड था और इतनी ठंडी विंड चल रही थी। जहाँ पानी वाला इलाका है वहाँ पे हवा चलती है तो वहाँ तो ठंड ऑब्वियसली होती ही है। तो उसे अपनी फैमिली की टेंशन भी होने लगी। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा। उसके फ्रेंड की जो फैमिली है उन्होंने रोका भी उसको, लेकिन ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली को लेके बहुत चिंतित था। उसने एक मजबूत स्टिक ली थी अपनी 18 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए। अब उसने स्टिक क्यों ली थी? उसने स्टिक इसलिए ली थी ताकि वो जगह जगह जांचता जाए कि पानी कितना गहरा है, कि ताकि वो आगे फंस ना सके। और जो उसका विलेज था वो कहाँ पे था? 18 किलोमीटर दूर था। तो अब 18 किलोमीटर की जर्नी को उसे पार करना था। प्रशांत जो था वो पानी में से निकल निकल के जा रहा था। जिस तरीके से वो तैर रहा था, किसी भी तरीके से उसे अपने घर जाना था। रास्ते में उसको अपने अंकल के 2 दोस्त मिले जो कि ह्यूमन डेड बॉडीज को पुश कर रहे थे। उसको ये हुआ कि चलो कोई तो मिला उससे। वहां पे एनिमल्स की डेड बॉडीज पड़ी थी, ह्यूमन डेड बॉडीज पड़ी थी, वो उसको हटा रहे थे। वो जो थे सारे घरों में उनको दिख रहा था कि वहां पे कोई भी नहीं बचा था विलेजेस के अंदर। अब प्रशांत को बहुत टेंशन हो रही थी। वो बार बार अपनी फैमिली के बारे में सोचता जा रहा था कि कोई भी नहीं बचा होगा, शायद मेरी फैमिली में से पता नहीं किसने सरवाइव किया होगा, कैसे हाल होगा। ठीक है, तो वो बहुत टेंस्ड हो गया था। फाइनली ही रीच्ड हिज कलीकुड़ा। उसके विलेज का क्या नाम था? कलीकुड़ा। अब उसके छत ही बची थी उसके घर की, बाकी सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना है। तभी उसको पता चलता है, उसे एक रेड क्रॉस शेल्टर दिखता है। वो वहां दिखता है, उसकी जो पैटर्नल ग्रैंड मदर थी उसे वो वहां दिखती है। उन्हें लेकर वो सारी फैमिली को ढूंढने लगता है और देखता है कि सारे लोग वहीं पे है, उसकी फैमिली सेफ थी वहां पे। प्रशांत डिसाइड करता है इस डैमेज से बाहर निकलने का, इस डेंजर से सरवाइव करने का। अब वो क्या करता है, प्रशांत सोचता है कि मैं इनको बचाऊंगा, मैं लीड करूंगा। वो सिर्फ 19 साल का लड़का है। 19 साल में उसने इतनी बहादुरी दिखाई थी। उसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करा यूथ का, उसी के विलेज का। इन्होंने क्या किया, आग जलाई और वहां पे राइस कुक किए। उनके पास जो थोड़े बहुत राइस थे वो कुक किए, बनाए उन्होंने, उन लोगों ने खाए। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो प्लेस है वो क्लीन करेंगे वो, क्योंकि वहां पे काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी थी, खून के निशान भी थे, यूरिन था, फ्लोटिंग डेड बॉडीज थी। तो उन्हें क्लीन करने का डिसाइड करा। शांत ने वहां जितने जो बच्चे थे उनको बोला तुम वहां जाके उनसे मदद मांगो, बर्तन बांध लो अपने से और लेट जाओ। देन फाइनली दे गॉट फूड। मतलब कि बाद में उन्हें मिलिट्री वालों को पता चला, देन उन्होंने फूड डालना शुरू किया ऊपर से। प्रशांत जो था वो सभी का सेवियर बन चुका था। उसने एक शेल्टर बनाया था ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए
और वुमेन्स और चिल्ड्रंस को ज्वाइन करने के लिए कहा था उन्होंने, सबको प्रेरित करा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंदर। इट वॉज स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। उसने बाकी वॉलेंटियर्स को एंगेज किया, जो विधवा लोग थे उनकी मदद की, उनकी नई लाइफ जो थी वो स्टार्ट करी, ऑर्फेन्स को सेटल किया। आफ्टर द 6 मंथ, अब इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, अब प्रशांत जो है बहुत ही टेंशन फ्री हो चुका है। नाउ फाइनली प्रशांत हैड टाइम टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ। अब प्रशांत को अपने बारे में सोचने का टाइम मिला है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। यहाँ पे हमें बताया गया कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है, किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा सभी लोगों का सर्वाइवर बना था। सो गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।